हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं गांधीयन इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 1, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस और इश्यूज फेस्ड बाय इंडिया टू मेक सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी। यानी कि जब हम हमारी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो ऐसी तो कौन से चैलेंजेस है, ऐसे तो कौन से इश्यूज है जो हमको फेस करने पड़ रहे हैं। उन सारे इश्यूज को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। तो ये जो कंसेप्ट है सेल्फ रिलायंस का, इकोनॉमिक्स का, तो ये जो कंसेप्ट है सेल्फ रिलायंस का, जहां पे इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ पॉलिसीज रिलेट करती है। जैसे कि अगर मान लो हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब मैं कोई चीज को इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अब यही चीज को ये जगह पे कंट्री में इस कोने में ये चीज अवेलेबल है, इससे भी सस्ती और यही भाव पे। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम कंट्री के अंदर से ही खरीदेंगे और इसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फिर आ जाता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटेक्शन करने वाले मेजर्स, जिसके थ्रू हमारी कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन और हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, हम आत्मनिर्भर बन पाए। बट जब भी हम लोग सेल्फ रिलायंस की बात करें तो उसमें एक चीज हमको यह ध्यान रखना है कि हमारे बीच में यहां पे एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए सेल्फ रिलायंस और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच। मतलब हमको इंटरनेशनल व्यापार भी करना है और आत्मनिर्भर भी बनना है। तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों एस्पेक्ट, एक है ग्लोबलाइजेशन और एक है इंटरडिपेंडेंस। मतलब हम आत्मनिर्भर भी बनना है हमको, एज वेल एज हमको वर्ल्ड के साथ, मतलब पूरे दुनिया के साथ व्यापार भी करना है। ये दोनों चीज को पकड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी चीज गई तो देश बर्बाद। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस दोनों को ध्यान में रख के हमको पूरी इकोनॉमी को चलानी है। तो सेल्फ रिलायंस जो है, जो ऐसे ही नहीं आता, इसके अंदर सेल्फ रिलायंस के अंदर हमको प्रमोट करना पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से करो कि जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को भी हो। ठीक है, फिर इक्विटेबल ग्रोथ एंड कोऑपरेशन विद द ग्लोबल कम्युनिटी। हाँ, हमको ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारे देश का ही फायदा देख रहे हैं, दूसरे देश का नुकसान हो रहा है, या हमारा कुछ ऐसा करने से दूसरे देश का कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको पूरे वर्ल्ड के साथ कोऑपरेशन के साथ और हमारे इक्विटेबल ग्रोथ के साथ हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तभी जाके हम सेल्फ रिलायंस मानेंगे अपने आप को। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए। तो सबसे पहला चैलेंज, इशू क्या है, सबसे पहला वो है नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्स एंड कैपेसिटी। तो इंडिया ना बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है और हमारे पास रिसोर्सेज कैसे है, बहुत कम है। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब होता है रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है। तो ऐसे टाइम पे हमको देखना है कि हमको हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है और साथ साथ में हमको कंप्लीट सेल्फ रिलायंस चाहिए, यानी कि हमको कंप्लीट आत्मनिर्भरता चाहिए और साथ में हमारे कंट्री की भी डिमांड पूरी करनी है। देखो, एक सिंपल चीज बताऊं तो हमारी कंट्री के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी बहुत कमी है। और कमी होने के साथ साथ अब देखो पॉपुलेशन इतनी सारा, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ना उतनी ज्यादा डिमांड होगी। तो उनकी डिमांड तो सेटिस्फाई करनी है, साथ साथ में हमको हमारे देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। तो दोनों चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्स और कैपेसिटी है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, वो तो देखो इंडिया जो है उसमें बहुत सारे, हम लोग आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जिसको इंपोर्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है क्रूड ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये आपको पता है अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हमारा, जैसे हम बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का अभी सेकंड नंबर आता है। और फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो दवाइयों में भी हम लोग अब काफी आगे बढ़ चुके हैं, बट फिर भी काफी ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो देखो, जब भी अगर कोई कंट्री चाहती है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, तो कंट्री को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी करना है और साथ में एफर्ट्स भी डालने हैं। तभी जाके हम हमारे कंट्री की जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज है, मतलब हमारे कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, उनकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर पाएंगे और हम लोग इन सब चीज का सब्स्टिट्यूट आसानी से ढूंढ सकते हैं जो भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं। बट उसके लिए हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो अभी भी दिक्कत ये आ रही है कि हमारा इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंस है। क्रूड ऑयल टोटली पूरे हमारी कंट्री में, तो क्रूड ऑयल का मतलब ऐसा समझ लो कि 10 या 15% ही अवेलेबल है, बाकी सब हमको 85% जितना फॉरेन कंट्रीज से मंगाना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बात करें चैलेंजेस और इश्यूज में, थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल गैप।
अगर हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और हमारी एक्सपर्टाइज हर एक सेक्टर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको हमको भरना है इंडस्ट्रीज में, जिसके थ्रू ये सारी इंडस्ट्री एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स और कटिंग एज कॉस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब हमारा जो खर्चा होता है कोई भी चीज प्रोड्यूस करने का वो खर्चा भी क्या हो जाए, कम हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तभी जाके इंडिया सेल्फ रिलायंस हो पाएगा। और इसके पीछे काम भी हो रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है धीमे धीमे हर चीज का। बट ये सारे एक बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजिकल गैप इज अ वन टाइप ऑफ चैलेंज, एक चैलेंज है हमारे लिए। और आज की डेट में हम देखने जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो हम सबसे आगे हो चुके हैं। पेमेंट्स की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट है नंबर 4, कंपटीशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब देखो बहुत सी बार हम सेल्फ रिलायंस करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेते हैं और प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेने से हमारा जो इंडिया का इंटीग्रेशन है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कैसे? तो बहुत सी बार हम लोग फॉरेन, देखो डे बाय डे ना कंपटीशन बढ़ रहा है फॉरेन गुड्स का हमारे डोमेस्टिक गुड्स के साथ। तो हो क्या रहा है कि बहुत सी कंट्री, और हम हमारी कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सी प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट भी नहीं हो पाते जब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाती है तब, और हम प्रॉपर ग्लोबल इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसके पीछे का यही रीजन है कि हम इंपोर्ट कम से कम करना चाहते हैं और जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो कंपटीशन है वो कम से कम फेस करनी पड़े फॉरेन कंपनीज की। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हमारा बीकॉम सेम 1 का जो पूरा बैच है जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और गांधीयन इकोनॉमिक्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1999 में। अगर आप हमारी बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, जिसका नाम UGT है, और ऐप स्टोर पे नाम है माई इंस्टीट्यूट। और अगर कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप हमारे फोन नंबर पे कॉल करके भी पता लगा सकते हो कि कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। हाँ, कभी कभी हमारी डिस्काउंट ऑफर्स भी आती है तो डिस्काउंट ऑफर्स भी पूछ सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 5, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी कंसर्न। अब देखो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमको इस हिसाब से करना है जहां पे क्वालिटी और एफिशिएंसी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट एफिशिएंसी वाली प्रोडक्ट्स को बनानी है। क्योंकि देखो जो इंटरनेशनल ट्रेड जब भी हम लोग करते हैं ना तो वहां पे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हमको सेल्फ रिलायंट होना है, हमको आत्मनिर्भर होना है, तो हर एक चीज बेस्ट क्वालिटी की प्रोवाइड करनी होगी, तब जाके हम हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखो हमको हमारी खुद की कंट्री की भी डिमांड सेटिस्फाई करनी है, साथ साथ में हमको एक्सपोर्ट भी करना है। तो भाई एक्सपोर्ट करना है, कंट्री की डिमांड पूरी करनी है, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी होगी ना तो ही मतलब हमारा नाम होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, चाइना जैसा हो जाएगा, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, ठीक है। चाइना की प्रोडक्ट्स को हम ऐसा कहते हैं। तो वही चीज है, चाइना का कंसेप्ट नहीं अपनाना है, हमको अच्छी क्वालिटी की चीजें बेचनी है, तभी जाके हमारी कंट्री आत्मनिर्भर हो पाएगी। नेक्स्ट नंबर 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो आत्मनिर्भर तो हमको बनना है, बट साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या आता है कि जब हम लोग कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस तरह से ध्यान रखना है कि भाई हम लोग कोई तरह के एनवायरमेंट को हार्म ना करें, ठीक है। क्योंकि इसका ना एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है पूरी कंट्री में, जिसके थ्रू क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब बहुत सी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती है पूरी इकोनॉमी में। तो ऐसे हमको आगे बढ़ना है, ऐसे आत्मनिर्भर बनना है कि जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 7, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, यानी कि छोटी छोटी और मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, बिजनेसेस होते हैं, उसकी बात की गई है। अगर देखो इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो ये जो SME बोलते हैं ना, इन लोगों को ग्रोथ करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर लोग इसी में जुड़े हुए हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में। और अगर हम हमारी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन लोगों को आगे लाना पड़ेगा, अपने आप हम लोग आगे आ जाएंगे। बट आपको पता है ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी एंटरप्राइज को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लिमिटेड फाइनेंस हो गया, ठीक है, यानी उनके पास पैसे की कमी होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, या टेक्नोलॉजी और स्किल्स की कमी होना, जिसके थ्रू क्या होता है वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो गवर्नमेंट को इन सारे इश्यूज को ध्यान में लेना होगा और इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्यूशन देना होगा, तभी जाके हम हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर अच्छे से बना पाएंगे। फिर है पॉइंट नंबर 8, ट्रेड बैलेंस।
ट्रेड बैलेंस मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो भी डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसको ट्रेड बैलेंस कहते हैं। तो ट्रेड बैलेंस आज की डेट में हमारी कंट्री का नेगेटिव है, मतलब कि हायर डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट्स पे ज्यादा है। बट आपको पता है करंट सिचुएशन, ये शायद बुक में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है, बट आज की डेट में करंट सिचुएशन ऐसी है कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इंपोर्ट कम है। मतलब आज की डेट में हम सरप्लस चल रहे हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो अगर हम लोग को सेल्फ रिलायंस होना है, अच्छी मतलब हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो हमको हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना होगा और इंपोर्ट्स को कम करना होगा। स्पेशली बात करें नॉन एसेंशियल आइटम्स, ऐसी आइटम्स जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो हम लोग इंपोर्ट बंद कर दे और हम एक्सपोर्ट करना चालू करें, जो भी वर्ल्ड की डिमांड है उस हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है पॉइंट नंबर 9, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए और हमारे पास कॉस्ट एज टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब बहुत कम पैसों में हम लोग प्रोडक्शन कर सके, जिसके थ्रू हमारी जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्री है उनको प्रमोट भी करना पड़ेगा। और देखो अगर आगे बढ़ना है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बट आज की डेट में बहुत सी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल गैप्स देखने को मिलते हैं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में, जिसके थ्रू हम लोग पूरे वर्ल्ड मार्केट यानी ग्लोबल मार्केट में हमारे गुड्स, इंडियन गुड्स और सर्विस कंपीट नहीं कर पाते। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, या तो फिर होती है तो हमारी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी सब दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 10, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इस सेक्टर को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि चैलेंजेस है प्रोडक्टिविटी के, मॉडर्नाइजेशन ना होना, वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होना। तो अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी कंट्री देखो आज भी ना एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो अगर आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर को तो भूल नहीं सकते। एग्रीकल्चर की सारी प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करनी रहेगी, तभी जाके हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंस हो पाएगी। और हम लोग अगर जितना ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे एग्रीकल्चर गुड्स का, उतना ज्यादा एक्सपोर्ट भी होगा और साथ साथ में इंपोर्ट्स में रिडक्शन देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे फूड्स है जिसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम जैसे बात करें तो कीवी हो गया, ऐसे सारी काफी सारी चीजें हैं जिसको इंपोर्ट करते हैं, वो बंद हो जाएगा, हमारे कंट्री में ही उसका प्रोडक्शन होगा तब। तो इस तरह से हमने टोटल यहाँ पे 10 अलग अलग तरह के इश्यूज और चैलेंजेस देखे जो हमको आत्मनिर्भर बनाने से रोक रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।